इस वीडियो में हम 10th क्लास की मैथ जनरल ग्रुप एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ट्रायंगल क्या होती है। तो ट्रायंगल की डेफिनेशन ये है कि अ पॉलीगॉन विद 3 एजेस एंड 3 वर्टिसेस। यहाँ पे पॉलीगॉन जो है ये ज्योमेट्री में जो है 2D फिगर को कहते हैं। ठीक है, ये आपके सामने जो आपको डायग्राम्स नजर आई है 2D में, तो इसकी 3 एजेस होनी चाहिए और 3 वर्टिसेस होनी चाहिए। अब एजेस और वर्टिसेस को हम नेक्स्ट उसमें स्लाइड में देखते हैं। सबसे पहले देखें एजेस पे हमने ब्लू कलर किया है, तो ये जो हमने यहाँ पे सर्कल ड्रा किया यानी जो कॉर्नर है इसको आप एज कहेंगे। ठीक है, तो इसी तरह इस शेप की 3 एजेस हैं। ठीक है, 3 है। इसी तरह वर्टिसेस को हमने यहाँ पे रेड कलर दिया है, तो यहाँ पे आपको एरो नजर आ रही होगी। ये जो एक लाइन या एक साइड होती है इसको आप वर्टिसेस कहते हैं, वर्टिक्स कहते हैं वैसे। ठीक है, तो वर्टिसेस इसकी प्लूरल फॉर्म है, जमा फॉर्म है। ठीक है, तो 3 वर्टिसेस और 3 ही एजेस हैं। ये आपके पास ट्रायंगल आ गया। अब हमारे पास एक टर्म हमारे क्वेश्चन में दी हुई है कि राइट ट्रायंगल। ठीक है, तो राइट ट्रायंगल पहले देखते हैं ये क्या होती है। ट्रायंगल हैविंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। कोई भी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो तो उसको हम राइट ट्रायंगल कहते हैं। इस जो डायग्राम नीचे दिखाई गई है इसमें आप देखें तो आपको एक बॉक्स सा नजर आया जो कि हमने रेड कलर से दिखाया। तो ये एंगल 90 का बन रहा है। इन दोनों जो लाइंस है ना, ये दोनों आपस में यहाँ पे मिल रही है वो कॉर्नर पे, तो यहाँ पे एंगल 90 का बन रहा है। जैसे कि जमीन पे अगर दीवार हो, हमारे घर की कोई भी दीवार होती है तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो इसी तरह ये जो दो लाइंस हैं इनके दरमियान 90 डिग्री का एंगल है, तो ये हमारे पास राइट ट्रायंगल है। अब हम आ जाते हैं, एक थ्योरम है हमारे पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। तो ये pythagoras थ्योरम है जिसको उर्दू में फिसागोरस का लॉ कहते हैं। ठीक है, कानून कहते हैं। तो ये हमारे पास जो है जब भी आपके पास ट्रायंगल आएगी किसी भी किस्म की, चाहे वो राइट ट्रायंगल हो या दूसरी हो, तो इसमें हम साइड्स को फाइंड करेंगे जब, तो हमें ये थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास नीचे डायग्राम है, इसमें हमने ए बी सी जो है ये साइड्स को नाम दे दिए। तो ये हम देखते हैं साइड ए जो है वो नीचे वाली, यहाँ पे ये बेस है इसकी। ठीक है, जो साइड बी है ये परपेंडिकुलर है, जो वर्टिकल साइड है ये परपेंडिकुलर है, और साइड सी जो है ये सामने सबसे बड़ी जो साइड है इसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ठीक है, तो ये जो बेस और परपेंडिकुलर हैं ये आपस में चेंज होते रहते हैं। ये तो एंगल के लिहाज से होते हैं, ये हम आगे एडवांस कोर्स में पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो फिलहाल आप ये कंसीडर करें कि इसकी नीचे वाली जो साइड है उसको बेस कहते हैं। ठीक है, ये जो बी साइड है ये सामने, ये आपको परपेंडिकुलर इसको कहेंगे, और ये जो साइड सी है इसको हम हाइपोटेन्यूज कहेंगे। तो अब हम इसका pythagoras थ्योरम का जो फार्मूला है वो देखेंगे। pythagoras थ्योरम जो है वो होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर लें इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पे ए बी सी जो हमने लिया है ये हमने क्वेश्चन के मुताबिक लिया हुआ है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ए बी सी की वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। तो इस वजह से हमने यहाँ पे ए बी सी लिया है। यहाँ पे कोई भी आप नंबर या कोई भी वेरिएबल असाइन कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये साइड्स हैं हमारी। तो आगे हम देखते हैं, इसके मुताबिक हम अपना फार्मूला बना लेते हैं। अब फार्मूले के मुताबिक हमने अपना जो है यहाँ पे फार्मूला बनाया। तो ये देखें, हमने पहले भी आपको बताया यहाँ पे सी हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, ए जो है वो आपके पास बेस है और परपेंडिकुलर बी है। तो हमारा फार्मूला बना हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर सी का स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया। तो बेस का स्क्वायर लिखना है तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस का साइन ऐसे ही आ जाएगा फार्मूला से, और फिर बी का स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर लिख दिया। तो ये हमारे पास जो फार्मूला बना है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में इस्तेमाल करेंगे। इसके तमाम पार्ट्स इसी फार्मूला से सॉल्व होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द थर्ड साइड ऑफ ईच राइट ट्राइंगल विद लेग्स ए बी एंड हाइपोटेन्यूज सी। पार्ट 3 है क्वेश्चन नंबर 1 का। b इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू 61, a हमने फाइंड करना है। इसका सोल्यूशन देखते हैं। pythagoras थ्योरम अप्लाई करना है, तो बाय pythagoras थ्योरम है c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये अभी हमने फाइंड किया था। सबसे पहले हमने c का स्क्वायर लिखना है, तो c की वैल्यू हमारे पास 61 है, तो हमने यहाँ पे 61 लिखा, और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर ऐसे ही लिख दिया। अब ए हम जो कि फाइंड कर रहे हैं इसकी हमारे पास वैल्यू नहीं है, तो ए स्क्वायर ऐसे ही लिखना है, तो हमने इक्वल टू ए स्क्वायर और प्लस ऐसे ही लिख दिया। अब बी का स्क्वायर लिखना है, तो बी की वैल्यू हमारे पास 5 है, तो 5 लिख दिया, और स्क्वायर की जगह स्क्वायर लिख दिया। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, तो 61 का स्क्वायर हमने यहाँ पे लिखना है। 61 का स्क्वायर फाइंड करने के लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में आपको दिखाया गया है, 61 को 2 टाइम्स लिखें और मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास 3721 आता है, जो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब ए चूंकि हमने फाइंड करना है, तो इस वजह से इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस हमने ऐसे ही लिख दिया। अब 5 का स्क्वायर लिखना है, तो 5 का स्क्वायर फाइंड करने के लिए 5 को 2 टाइम्स लिखें और
आपस में मल्टीप्लाई करें जैसा कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में दिखाया हुआ है तो ये 25 आ जाता है। अब 3721 को ऐसे ही लिखा। अब 25 को हम इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाते हैं, प्लस का 25 था जो कि माइनस के 25 में कन्वर्ट हो गया। अब हमारे पास रह गया इज इक्वल टू ए स्क्वायर, जिसको हमने ऐसे ही लिख दिया। अब 3721 में से माइनस करें 25 तो आपके पास 3696 आ जाता है, इज इक्वल टू ए का स्क्वायर ऐसे ही लिख दिया। अब अपनी आसानी के लिए हम इक्वेशन को सीधा कर लेते हैं, तो ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 3696 ऐसे ही लिख दिया। अब हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी है, जहाँ पे हमारे पास ए स्क्वायर है तो हम लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, तो हम ए फाइंड कर लेंगे। तो हमने लिखा टेकिंग स्क्वायर रूट। अब ऊपर जो इक्वेशन थी जैसा कि हमने उसको ब्लू कलर में इंडिकेट किया तो उसको हमने लिखा और दोनों साइड्स पे हमने स्क्वायर रूट का साइन लगा दिया। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास ए रह जाएगा। ये इक्वल का साइन है तो हमने इसको ऐसे ही लिख दिया। अब 3696 का हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो हम इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के लिए आप क्या करें, 3696 लिखें तो देखें इस पे 2 का टेबल जाता है, ठीक है, फिर 2 का टेबल जाएगा, फिर 2 यानी 4 टाइम्स 2 का टेबल जाएगा, फिर आपके पास 231 बच जाएगा। 231 पे 1 टाइम 231 का टेबल लिखा तो ये जो हमारे पास साइड पे आ गया है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 फिर मल्टीप्लाई बाय 2 फिर मल्टीप्लाई बाय 2 और फिर मल्टीप्लाई बाय 231, इसको हम यहाँ से लेके स्क्वायर रूट के नीचे लिख लेंगे, ठीक है। ए इज इक्वल टू, अब आप देखें कि अंडर रूट के नीचे 2 के दो पेयर्स आ रहे हैं, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और फिर एक और है 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो इसमें हम ये करते हैं जितने पेयर होते हैं उतनी हमने उनकी एक एक वैल्यू बाहर ले लेते हैं। तो पहले 2 मल्टीप्लाई बाय 2 में से एक 2 बाहर ले लिया स्क्वायर रूट से, फिर अगला 2 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी एक पेयर है तो उसका भी एक हमने 2 बाहर ले लिया, ये स्क्वायर रूट के बाहर आ गए। अब 231 का पेयर नहीं बना था तो इसको हमने स्क्वायर रूट के अंदर ही लिख दिया। नाउ a इज इक्वल टू, अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 होता है। नेक्स्ट अंडर रूट 231 ऐसे ही लिख दिया। नेक्स्ट अंडर रूट 231 ऐसे ही लिख दिया। नेक्स्ट अंडर रूट, इस तरह ये हमारे पास आंसर आ गया।